Assalamu alaikum, my dear students. Today is Saturday, 4th July 2020. I am teaching the subject Radiant Reading of grade 5. लेसन नंबर 44 का नेक्स्ट हाफ आज हम पढ़ेंगे. कल हमने पढ़ा लेसन नंबर 44 का फर्स्ट हाफ. इसका नाम है द रेन मेकर पार्ट 2 बारिश गुर हिस्सा 2. आज हम करेंगे वर्ड सेंटेंसेस. कल हमने किए थे इसके वर्ड्स मीनिंग्स. तो सबसे पहले हम इसकी जो हाफ ट्रांसलेशन रह गई है वो जो ट्रांसलेशन हमारी रहती थी वो कंटिन्यू करेंगे. उसके लिए आप ओपन करेंगे बुक का पेज नंबर 202. सबसे पहले हम यहाँ पर आज की डेट पुट करेंगे 4/7/2020 और अपना काम कंटिन्यू करेंगे. जस्ट एंड रॉबर्ट मॉफेट heard what was about to happen. He hastened to the village court and arrived there just in time to save the rainmaker from the spears of the angry people. इस वक्त रॉबर्ट मॉफेट को पता चला कि क्या होने लगा है. वो तेज़ी से गांव की अदालत पहुंचा ताकि बारिश कर को नाराज लोगों के नेज़ों से बचा सके. If you do not want the man, said Moffat earnestly, send him back to his home. Killing him will not bring you rain. अगर तुम्हें आदमी की ज़रूरत नहीं तो इसे वापस इसके घर भेज दो. इसको मारने से तुम्हें बारिश नहीं मिलेगी. मॉफट ने सरगर्म होकर कहा. The village chief looked at the Moffat in surprise. In truth, the ways of the white man are strange, he said. A short time ago, this deceiver asked us to kill you. Now you bid us let him go free. गांव के सरदार ने ताज्जुब से मोफट की तरफ देखा. सच्ची बात तो यह है कि सफ़ेद फार्म के तरीके भी अजीब हैं, इसने कहा. थोड़ी देर पहले इस धोखाबाज ने हमें तुमको मारने का कहा, अब तुम हमें इसको आज़ाद करने का कह रहे हो. In the end, the chief allowed the rainmaker to return to his own country, and indeed the man was very glad to leave behind him the land where all his magic had failed. आखिर में सरदार ने बारिश गर को इसके अपने मुल्क जाने की इजाज़त दे दी और वह शख्स हकीकतन इस इलाके को छोड़कर जाने में खुश था जहाँ इसका जादू नाकाम हो गया था. Still no rain fell and once more the grumblings of the people were heard. फिर भी बारिश ना हुई और एक मरतबा फिर लोगों की बड़बड़ाहट सुनाई दी. This time, however, they blamed Moffat and his family. इस मरतबा उन्होंने मोफट और उसके ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाया. Woe to him who bade us send the rainmaker away, send Hussam. कुछ ने कहा इसकी बजाय हमें इस सफ़ेद फार्म को भेजना चाहिए था. We should have sent the white man away instead, for it is he without a doubt who keeps the clouds beyond the mountains. हमें इस सफ़ेद फार्म को भेजना चाहिए था. दरअसल यही है जो बादलों को पहाड़ों से परे रखता है. One day a crowd of warriors waving their spears on high appeared at the doors of Moffat's house. एक दिन जंगजुओं का एक हजूम अपने नेज़े हवा में लहराते हुए मोफट के दरवाजे पर आ गया. Fiercely they told the white man that he must leave at once or else be killed along with his wife and child. उन्होंने सफ़ेद फार्म को गुस्से से कहा कि वो फ़ौरन चला जाए वरना इसके बीवी बच्चों समेत इसे कत्ल कर दिया जाएगा. You may kill us and burn our house, declared Moffat bravely, but we shall not move from here. तुम हमें मार डालो और हमारे घर को जला दो लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मोफट ने बहादुरी से कहा. Now turn your page number 204. The people were taken aback by this bold answer. In truth, said they as they went back to the village, the white man must have 10 lives when he is so fearless of death. लोग इस बहादुराना जवाब से शिशुर रह गए. जब वो वापस गांव गए तो उन्होंने कहा, सच्ची बात तो यह है कि सफ़ेद फार्म जिस तरह मौत से बेखौफ है इसकी तो 10 जिंदगियाँ होनी चाहिए. After that, Moffat and his family were left in peace to work among the African people. इसके बाद सफ़ेद फार्म और उसके ख़ानदान को सुकून से अफ्रीकी लोगों के दरमियान काम के लिए छोड़ दिया गया. He told them that they must await with patience the coming of rain and that they must not trust the false magic of rainmakers. इसने उन्हें बताया कि उन्हें सब्र से बारिश के आने का इंतज़ार करना चाहिए. आखिरकार ठीक है. At last, after 7 years of drought and barren fields, the rain did come. आखिरकार 7 सालों की खुश्क साली और बंजर खेतों के बाद बारिश आई. Grass and crops and shrubs began to grow again and water ran in the rivers. But even today, the country where Moffat worked is one of the driest spots in the world. घास फसलें और झाड़ियाँ फिर से उगने लगीं और दरियाओं में पानी बहने लगा. लेकिन आज भी वो मुल्क जहाँ मोफट काम करता था दुनिया के खुश्क तरीन मकामात में से एक है. यहाँ पर आप आज की डेट पुट करेंगे 4/7/2020
और अब हम इस लेसन के वर्ड सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले आप डेट पुट करेंगे सैटरडे 4 जुलाई 2020, ग्रेड 5, सब्जेक्ट रीडिंग। लेसन नंबर 44 नेक्स्ट हाफ द रेन मेकर पार्ट 2, वर्ड सेंटेंसेस। पहला है ब्लैमिश, देयर इज ब्लैमिश ऑन द शर्ट। स्पेयर्स, they have spares. Deceiver, he is deceiver. Shrubs, there are shrubs under the tree. Seized, the lion seized the deer and ate it. ये थे word sentences. Allah Hafiz, thank you for today.